कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल टेट एजुकेशन क्लासेज में। मैं फिर से आ गया हूं चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर। पिछली वीडियो में मैंने बाल विकास के विभिन्न डायमेंशन के बारे में बताया था, लेकिन मैंने 2 डायमेंशन के ऊपर डिटेल से चर्चा किया था। पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास। एक बात मैं आप लोग को फिर से बता दूं कि जो लोग हमारी वीडियो को नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप पिछली सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो मैं चर्चा करूंगा वो है संवेगात्मक विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं एक बार संवेग क्या है दोस्तों। इमोशन। इमोशन शब्द बना है इमोव्र से, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और इस शब्द का जो अर्थ है वो है उत्तेजित होना, एक्साइटमेंट होना। ये आप लोग को पता होना चाहिए उत्तेजित का मतलब क्या होता है। अब आते हैं आगे दोस्तों। संवेग व्यक्ति के व्यक्तिक तथा आंतरिक अनुभव है, मतलब अंदर का नॉलेज है। ये अंदर से आती है, अंदर से फीलिंग होती है इसकी। इसका जैसे उदाहरण देखेंगे दोस्तों, क्या है? भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि। ये सब जो मैंने बताया आप लोगों को, ये क्या है? संवेग के उदाहरण है। और इमोशंस को भाव, उसको क्या कहते हैं? फीलिंग भी कहा जाता है। मतलब इमोशन जो संवेग है उसको हम लोग भाव भी कहते हैं, मतलब उसको फीलिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने जो 2 विकास के बारे में बताया, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, तो उन दोनों को मैंने हर स्टेज को तोड़ तोड़ कर बताया। जैसे कि शैशवावस्था में कैसे विकास होता है, बाल्यावस्था में कैसे विकास होता है, किशोरावस्था में कैसे विकास होता है। तो दोस्तों इस तरह वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। जन्म के समय शिशु में कोई विशेष संवेग नहीं होता है, कोई स्पेशल इमोशन नहीं होता है। वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। वो उत्तेजना क्या है भाइयों, वो मैं बता दूं आप लोगों को। शिशु का रोना, चिल्लाना और हाथ पैर पटकना, यही वो जब जन्म लेता है तो यही 3 चीज़ें उसमें पाई जाती हैं जो कि उत्तेजना के रूप में है। अब आते हैं आगे की ओर। 3 माह, जब शिशु की उम्र 3 माह हो जाती है, शिशु उत्तेजना के साथ साथ, जो ये मैंने पहले बताया उत्तेजना, उसके साथ साथ कष्ट और प्रसन्नता, मतलब कि खुशी का अनुभव करने लगता है। यहाँ पे कष्ट का मतलब समझा दूँ दोस्तों कि जब बच्चे को भूख लगेगी तो वो रोएगा, और जैसे उसे उसका खाना मिल जाएगा तो वो खुशी का अनुभव करने लगेगा। तो यही हुआ दोस्तों कष्ट और प्रसन्नता। अब आते हैं 6 माह की उम्र में। 6 माह की उम्र में घृणा, भय, क्रोध का अनुभव करने लगता है। घृणा मतलब नफरत, भय मतलब डर, क्रोध मतलब गुस्सा, ये सब का अनुभव उसमें आने लगता है। जैसे कि 1 वर्ष में बच्चा आनंद लेने लगता है। आनंद का मतलब अगर आप उसे कोई खिलौना देंगे तो उसकी आवाज़ सुनकर वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा और वो इंटरेस्ट लेने लगेगा। अब आते स्नेह। स्नेह मतलब एक बच्चा अपनी माँ से कितना प्यार करता है, ये अब तो आप सबको पता होगा, क्योंकि वो उसे उसका ख्याल रखती है, उसका ध्यान रखती है, तो वो उसके प्रति, उस बच्चे का उस माँ के प्रति क्या होता है? स्नेह होता है। तो इसी तरह 2 वर्ष की उम्र में, 2 वर्ष की उम्र में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। कहने का मतलब 2 वर्ष में इस बच्चे के, कोई भी बच्चे के सभी इमोशन विकसित हो जाते हैं पूरी तरह। अब आते हैं आगे की ओर। 5 वर्ष में बालक में संवेगों पर वातावरण का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। जैसे 5 वर्ष की उम्र में वो इन करता है तो बालक में संवेगों पर, मतलब कि इमोशंस पर जो वातावरण है, इन्वायरमेंटल है, जैसे कि आप उसमें समाज ले लीजिए, विद्यालय ले लीजिए, पास पड़ोस ले लीजिए, ये सब का जो है प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। अब उसका प्रभाव नेगेटिव रूप में भी पड़ सकता है और पॉजिटिव रूप में भी पड़ सकता है, जो कि उसके संवेग पर असर होता है। एक बात मैं और बता दूं दोस्तों आप सबों को कि संवेगात्मक विकास में मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या कह रहा है यहाँ पे दोस्तों? वृद्धि और विकास ये बहुत ही जरूरी है संवेग के अंदर। तो बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि पूरी बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। मतलब कि मैं सीधे तौर पर बता दूं कि इस संवेगात्मक विकास का जो प्रभाव है, जितने भी डायमेंशंस है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, इन सबों पर उसका प्रभाव पड़ता है। बुद्धि के साथ साथ ऑल डायमेंशंस पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप शिशु के संवेग में
शुरुआती दौर में तीव्र गति से होती है और धीरे धीरे उसकी तीव्रता कम हो जाती है। धीरे धीरे संवेग की तीव्रता कम हो जाती है। अब फिर से आगे की ओर चलते हैं। शिशु के संवेग प्रारंभ में अस्पष्ट होते हैं, मतलब कि शिशु जब जन्म लेता है तो उस समय उसके संवेग पता नहीं चलते हैं, सिर्फ उत्तेजना होती है। लेकिन जो जो उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसके संवेग स्पष्टता में नज़र आती है। कहने का मतलब है, अगर आप किसी बच्चे को जब उसकी उम्र बढ़ जाएगी तो उसको आप चुटकुला या कोई कहानी सुनाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट लेगा और हंसने वाली बात होगी तो वो हंसेगा, तो अपने संवेग को दर्शा रहा है। और जैसे आप अगर उसको डांटेंगे तो वो मायूस हो जाएगा, रोने भी लगेगा, तो ये भी संवेग को वो समझ रहा है, इसलिए वो दर्शा रहा है। और आप जो है उसको अगर किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ वो मांग रहा है या कोई चीज़ उसके लेने की चेष्टा है, अगर अब उसको नहीं दे रहे हैं तो वो क्रोध से गुस्सा हो जाएगा। तो ये सारे सब क्या है, ये सब संवेग है। तो यही कहने का मतलब है, शिशु का संवेग जो है प्रारंभ में पता नहीं चलते हैं जब जन्म लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है तो ये सब पता चलने लग जाते हैं। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अत्यंत अस्थिर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, यदि रोते हुए बालक को चॉकलेट दे दी जाए तो वह तुरंत चुप हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ है कि कोई बच्चा कोई चीज़ लेने की मतलब पता नहीं चलता है, उसके संवेग में व्यवहार में पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे आप उसको कोई चीज़ देंगे तो वो चीज़ लेके वो चुप हो जाता है। इसी तरह कोई बच्चा अगर रो रहा है, अगर आप उसको खिलौना दे देंगे तो वो खिलौना पाकर खुश हो जाता है, रोना बंद कर देता है। तो वही कहा जा रहा है इस जगह कि पहले उसके संवेगात्मक व्यवहार जो है पता नहीं चलता, अस्थिर होते हैं, लेकिन जैसे आप कोई चीज़ उसको दीजिएगा तो वो संवेगात्मक व्यवहार जो है वो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आयु के विकास में के साथ साथ शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता आ जाती है। इस सेंटेंस ये समझना है यहाँ पे कि जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाती है तो वो हर एक संवेग को समझने लगता है। जैसे कि अगर उसको कहीं पे हंसने के लिए मना किया जाता है तो वो नहीं हंसता है, तो ये उसका संवेग के ऊपर नियंत्रण है। यही व्यवहार में बदलाव है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें और आगे की तरफ ले जाएं। इसके लिए धन्यवाद।